नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस के लोग जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आजादी वाले बयान को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। भूपेश बघेल ने कहा है कि वे मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी बोलती हैं। सीएम भूपेश बघेल का कंगना रनौत को लेकर यह बयान सामने आया है। वह मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी बोलती हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के बयान पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। कंगना रनौत के विवादित बयान पर जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो अभिनेत्री कंगना रनौत ने हाल ही में दावा किया था कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को महात्मा गांधी से कोई समर्थन नहीं मिला था। उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा के मंत्र का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि दूसरा गाल आगे करने से भीख मिलती है, ना कि आजादी। कंगना ने कहा था कि 1947 में भारत को आजादी नहीं बल्कि भीख मिली थी। असली स्वतंत्रता 2014 में मिली, जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई। रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर महात्मा गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि अपने नायकों को समझदारी से चुनो। अभिनेत्री ने एक कटिंग भी साझा की जिसकी सुर्खी है, गांधी अन्य नेता को सौंपने के लिए सहमत हुए थे। खबर में दावा किया गया था कि गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की एक ब्रिटिश न्यायाधीश के साथ सहमति बनी थी। यदि बोस देश में प्रवेश करते तो वे उन्हें सौंप देते। रनौत ने अखबार की कटिंग का यह हवाला दिया था, जिसके बाद अब बयान लगातार बढ़ता जा रहा है। अब प्रशांत, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, ये जो बयान आया कंगना रनौत का, पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश नजर आ रहा है और भूपेश बघेल उन्होंने भी साफ कर दिया है कि इस तरह के बयानों की कोई जरूरत नहीं है उस पर प्रतिक्रिया देने की। ये अनर्गल बयान है और इन पर कोई प्रतिक्रिया देना वो उचित भी नहीं समझते हैं। जो पिछले कुछ दिनों से कंगना रनौत लगातार बयान दे रही हैं जिन्ना को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर, ऐसे में एक बहस जरूर छिड़ी हुई है। और इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कंगना रनौत को बहुत हल्के ढंग से और छोटी मानसिकता करार देते हुए उन्होंने ऐसे किसी बयान को देने से मना कर दिया। साथ ही उन्होंने इस बात को जरूर बोला है कि मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की बयान दी जाती हैं और ऐसी मानसिकता के लोगों पर टिप्पणी करना बेकार समझते हैं। तो निश्चित तौर पर कंगना रनौत का यह बयान आगे चल के और भी बहस का बड़ा मुद्दा बन सकता है। जी, लेकिन प्रशांत, इस तरह के बयान पर अगर प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी तो फिर इस तरह के बयान और सामने आएंगे। अगर किसी गलत चीज का विरोध नहीं किया जाएगा तो फिर गलत करने वाला इंसान खुद को सही नहीं समझने लगेगा। देखिए, किसी राजनीतिक तौर पर इस तरह के बयानबाजी में नफा और नुकसान का आकलन नहीं किया जा सकता है। हर पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा होती है, कोई किसी विचारधारा को मानने वाला होता है, कोई किसी विचारधारा को मानना होता है। तो पार्टी अपने तौर पर इसका आकलन करती है और निश्चित तौर पर ऐसे किसी बयान को देना उचित नहीं होता है कि जिससे संवैधानिक या देश की राष्ट्रीयता या किसी इतिहास या हमारे जो पुराने वो हुए हैं उनको लेकर किसी तरह का बयान। लेकिन इस तरह के बयान के पीछे भी कई मायने होते हैं। जिस तरह से बीजेपी शुरू से ही मुखर रही है और जिन्ना को लेकर, गांधी जी को लेकर या नाथूराम गोडसे को लेकर इस तरह के अक्सर बयान आते रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कंगना रनौत ने भी उसी को दोहराया है और कि इस तरह के बयान को लेकर। वहीं भूपेश बघेल भी लगातार कंगना रनौत के पिछले बयान को आप उठाकर देख ले तो उन्होंने टिप्पणी की है, लेकिन इस बार उन्होंने ज्यादा टिप्पणी करने से मना कर दिया है, बचते नजर आए। और उन्होंने यही साफ तौर से कहा है कि ये मानसिकता दर्शाती है, ऐसी टिप्पणी करना बेकार है, सच्ची लोकप्रियता होती है। जी, और इसके पीछे की एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि कंगना रनौत के इस तरह के लगातार बयान आए हैं जिनका विरोध उन्होंने किया है, लेकिन लगातार जब बयान आते रहते हैं तो फिर विरोध भी कहां तक किया जाए। देखिए, वही जब भी इलेक्शन नजदीक आते हैं तो चुनावी तौर पर कुछ न कुछ ऐसे बयान जरूर दिए जाते हैं। ये विचारधारा होती है, विचारधारा की लड़ाई होती है। सभी पार्टियों का अपना एक विचारधारा होता है, उसमें से कुछ ऐसे विचारधारा होते हैं जो बयान सामने लाते हैं और देश
देश की राजनीति या सामाजिक सोच को बदलने या उनको आंकने की कोशिश की जाती है। तो अक्सर बड़े मंचों का इस्तेमाल या बड़े जो लीडर्स हैं इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और बयान देते हैं, और हर राज्य जो है अपनी अपनी तरह से टिप्पणी कर उसको खंडन करता है। हाँ, खासकर ये देखा जाता है कि ये बताने पे ज्यादा जोर रहता है कि कौन गांधी विचारधारा से है, कौन जिन्ना विचारधारा से है, या कौन गोडसे विचारधारा से। तो ये विचारधारा की लड़ाई में कहीं ना कहीं उन लोगों को तमाम ये नुकसान उठाना पड़ता है जो असल मुद्दे जो होते हैं इलेक्शन के तौर पर पीछे छूट जाते हैं। जी, लेकिन इस पूरे बयान पर प्रतिक्रिया न देना ये सीएम बघेल की रणनीति है या पूरी कांग्रेस इस बयान पर प्रतिक्रिया देने से बच रही? देखिए, आला कमान जिस तरह से अब बयान देता है तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी अपनी एक रणनीति का हिस्सा होता है कि बड़े लीडर जो है बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर इस तरह से किसी बयान को नहीं देते हैं। वो बयान कहीं ना कहीं किसी स्टेट के या कोई प्रवक्ता इस तरह का बयान को देकर आम जनमानस की एक प्रतिक्रिया उनको खंगालने की कोशिश कर सकते हैं। तो हो सकता है कि वही रणनीति का हिस्सा हो, क्योंकि भूपेश बघेल का इस समय बड़े कद्दावर नेताओं में से गिने जाते हैं। उनको सोनिया दरबार में प्रियंका गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं और यूपी के महत्वपूर्ण पर्यवेक्षक बनाए गए, ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर एक यूपी की रणनीति, यूपी की राजनीति और छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर कई बार ऐसे बयान दिए जाते हैं, और खासकर जब आला कमान के निश्चित तौर पर कि जब ऐसे बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर से सहमति जरूर होती है। जी प्रशांत, कांग्रेस लगातार इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, कंगना रनौत पर हमला भी कर रही है, लेकिन भूपेश बघेल इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे में ऐसा नहीं लग रहा कि भूपेश बघेल आगे की सोच कर चल रहे हैं? देखिए, इस पे सोच का विचारधारा पे सही बात है कि इसमें कहीं ना कहीं उससे ये जरूर टच होता है कि इस विचारधारा को हम इस मुद्दे को लेकर पब्लिक डोमेन के बीच में किस तरह से उसका इम्पैक्ट होगा। तो निश्चित तौर पर कंगना रनौत जिस तरह से हमलावर हैं उसका काउंटर करना कांग्रेस के लिए अलग अलग नेता जो है अपने तौर पर काउंटर करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले दिग्विजय सिंह ने भी जब छत्तीसगढ़ में आए थे तब उन्होंने भी इस तरह की मानसिकता पर सवाल किया था, लेकिन वो सीधे पीएम मोदी पर हमलावर रहे। सर योगी आदित्यनाथ, तो जिस तरह से कंगना रनौत का इस तरह से लगातार बयान आ रहे हैं, इतिहास के पन्ने जो उल्टे जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक राजनीति चुनावी हथकंडा होता है जिससे एक विशेष वर्ग को एकजुट करना और ये बताने की कोशिश करना कि इस विचारधारा पे हम हैं तो ये हमारे लिए, देश के लिए अच्छा होगा। तो इस तरह की बयानबाजी ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह से बयान आए, आने वाले टाइम में भी इस तरह से बयान देखने और प्रशांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कंगना रनौत का एक बयान जिसमें उन्होंने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को घसीटा, इसके अलावा उन्होंने कई और ऐसे ऊटपटांग बयान दिए जिस पर भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए कंगना रनौत ऐसा करती रहती है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।